अस्सलाम वालेकुम। टुडे लेक्चर विल बी डिस्कस्ड इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट के बाद हम इससे रिलेटेड इसका क्या करेंगे, एक थ्योरम भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट को देखते हैं। इंटीरियर पॉइंट हमारे पास क्या कह रहा है कि लेट ए जो है बी आ सबसेट ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस। मैट्रिक्स स्पेस हमें पता है कि हम इसको क्या करते हैं, एक्स डी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि एक्स डी हमारे पास क्या एक मैट्रिक्स स्पेस है जो जिसका क्या है ए जो है वो सबसेट है। ठीक है, ये हमारा एक्स जो है एज है वो सबसेट हो गया हमारी मैट्रिक्स स्पेस का। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, एक पॉइंट है ए जो कि एक्स जो है बिलोंग कर रहा है ए से, इस कॉल्ड एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, वो इसका क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कहलाएगा। मतलब एक्स ऐसे हम कह सकते हैं कि बिलोंग कर रहा है ए इंटीरियर से। ठीक हो गया, जैसे हमने ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो हमारा ए है, इफ आर सम आर, यहाँ पे हमारा जो आर है वो हमें क्या करें, ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल। यहाँ पे हमारे पास एक बॉल जो है एग्जिस्ट करेगी जिसका जो जहाँ पे पॉइंट हमारे पास x है और जिस पे जो रेडियस है वो r ड्रा हो रहा है। ठीक है, हमारे पास ओपन बाल पे सच डैट x जो है वो बिलोंग कर रहा है हमारी ओपन बाल से, और जो हमारी ओपन बाल है वो सबसेट है a का। ये हमारे पास क्या डेफिनेशन है। और यहाँ पे हमारा जो x है वो बिलोंग करता है a इंटीरियर से। इसको डिनोट करने के दो मेथड हैं, हम int ऑफ a लिख सकते हैं या फिर हम a के ऊपर डॉट डाल सकते हैं। इसका भी क्या मतलब होता है कि इंटीरियर ऑफ पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम इसी डेफिनेशन को, क्योंकि हमने थ्योरम में यूज़ करना है इसलिए हमने इसकी डेफिनेशन डिस्कस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम में क्या कह रहे हैं, फर्स्ट सबसेट है ए एंड बी इन अ मैट्रिक्स स्पेस। ठीक है, ए एंड बी सबसेट है, ए एंड बी मैट्रिक्स स्पेस में। इसमें हमने क्या शो क्या करवाना है कि ए जो है वो सबसेट है बी का, देन ए इंटीरियर भी होगा, सबसेट होगा बी इंटीरियर का। फर्स्ट हम इस डेफिनेशन अप्लाई किया वही सेम कि एक्स जो है वो ए इंटीरियर है जिस पे ओपन बाल जो है वो सबसेट होगी ए की। यहाँ तक डेफिनेशन है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है जो हमने प्रूफ करना है कि ए जो है वो सबसेट है बी का, वो लिखा है। देन हम ये कहा है कि हमारा जो ओपन बाल है अगर वो सबसेट है ए का, और जबकि ए जो है वो सबसेट है बी का। ये बात हमने यहाँ तक लिखी है, राइट कर दी एक साथ। उसके बाद अगर ये जो है ए का सबसेट है और ए जो है बी का, देन जो हमारी ओपन बाल है ये भी सबसेट होगी ना बी का। ठीक है, ये बात आ गई है। यहाँ पे हमने लिख दिया कि हमारा जो ओपन बाल है वो सबसेट है बी का। अब हम यही वाली डेफिनेशन जो हमने ए पे अप्लाई की थी वो बी पे अप्लाई करें तो क्या आएगा कि जबकि यहाँ पे ए का सबसेट था तो हमारा एक्स बिलोंग कर रहा था ए इंटीरियर से। अब यहाँ पे हमारा बी का सबसेट बाल जो है वो सबसेट है बी की, देन हमारे पास जो ये बिलोंग करेगा एक्स जो है बिलोंग करेगा बी इंटीरियर से। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ए इंटीरियर जो है वो सबसेट होगी बी इंटीरियर का। यहाँ तक बात क्लियर कि ए जो है वो एक्स जो है वो बिलोंग करे ए इंटीरियर से, ए इंटीरियर जो हमने बिलोंग किया है कि हमारे पास जो एक्स है वो बिलोंग करता है बी इंटीरियर से। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारा जो ए इंटीरियर वो सबसेट है बी इंटीरियर का। यहाँ तक बात हमारी क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इसका पार्ट, सेकंड पार्ट में हमने क्या प्रूव करना होगा, इंटरसेक्शन प्रूव करवाना है कि हमने कन्वर्सली भी प्रूव करवाना है और डायरेक्ट भी प्रूव करना है कि ए होल का जो इंटीरियर है ए इंटरसेक्शन बी का इक्वल होना चाहिए ए के इंटीरियर के इंटरसेक्शन बी इंटीरियर के। या और सेकंड हमने क्या करवाना है कि ए का इंटीरियर इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर इक्वल होना चाहिए होल ए इंटरसेक्शन बी के इंटीरियर के। तो फर्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी वो सबसेट है ए का। ठीक है, एंड ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है बी का। अब कैसे देखिए, हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी है ये मतलब कॉमन पार्ट होगा ए एंड बी का। तो मतलब है ए में और भी एलिमेंट्स मौजूद होंगे ना इसके अलावा, तो हम लोगों का क्या होगा, ये जो है इसका सबसेट होगा और ए जो है वो सुपर सेट होगा। इसी तरह इसमें भी कि अगर हमारे पास बी का एलिमेंट है इसमें बट मतलब इसमें ए एंड बी कॉमन है, तो मतलब इसमें ए बी के अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी होंगे। ठीक है, बी के अलावा तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा इसका सबसेट होगा और ये जो बी होगा इसका सुपर सेट होगा। ये अभी जस्ट हमने जनरल बात लिखी है। ठीक है, कि ये इसका सबसेट है और इसका सबसेट बी भी होगा। उसके बाद हमारे पास ये भी बी का सबसेट होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमने क्या कहा है कि इफ़ ए जो है वो सबसेट है बी का, देन ए इंटीरियर सबसेट होगा बी का, जो हमने लास्ट थ्योरम प्रूफ करके आए उसकी हमने जस्ट स्टेटमेंट राइट की है अभी। उसके बाद नेक्स्ट हमने इसी स्टेटमेंट को इस थ्योरम में अप्लाई किया कि इस पर भी इंटीरियर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और हम कह देंगे जब सबसेट होगा वो भी किसके होगा, इसके इंटीरियर के ए इंटीरियर का सबसेट होगा। इसका बी इंटीरियर पे भी हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, जो फर्स्ट थ्योरम है उसको हमने सेकंड थ्योरम पे अप्लाई किया है, सेकंड थ्योरम पे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या कहा है कि अगर जो है ये ए होल का इंटीरियर जो है इंटरसेक्शन का सबसेट है ए इंटीरियर का और बी इंटीरियर का भी सबसेट है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी इसका सबसेट होगा। ठीक है, मतलब होल इंटीरियर का जो सबसेट होगा वो इन दोनों के ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर की क्या होगा, सबसेट होगा। नाउ लेट हम कह सकते हैं कि हमारा जो एक्स है वो बिलोंग करता है। अब हम सेकंड पार्ट प्रूव करने लगे हैं। ठीक है, कि ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। एक्स हमारा क्या करे, बिलोंग करे ए इंटीरियर से इंटरसेक्शन बी इंटीरियर।
हमने इसको अलग अलग कर सकते हैं कि हमारा जो एक्स है वो बिलोंग करता है ए इंटीरियर से भी, एंड एक्स जो है वो बिलोंग करता है बी इंटीरियर से भी, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन है। मतलब इसका जो पार्ट होगा कॉमन पार्ट है ना, तो मतलब ए में भी बिलोंग करेगा और बी में भी बिलोंग करेगा हमारा जो एक्स एलिमेंट है। ठीक है, हमारी वो ओपन बॉल आ जाएगी। डेफिनेशन जो हम पढ़ के आए थे कि हमारी जो बॉल है एक्स आर ये क्या है, सबसेट है ए इंटीरियर का। सॉरी, सबसेट है ये ए का, क्योंकि हमने ए इंटीरियर पे बात करें तो ए का सबसेट होगा। जब बी इंटीरियर पे बात करेंगे तो ये सबसेट होगी बी की। ये यहाँ पे लिखना कंप्लीट है, मैं हाफ बोल रही हूँ, हाफ राइट कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या कहना है कि हमारा अगर हमारी जो ओपन बॉल है ये सबसेट है ए का और ये जो है सबसेट है बी का भी, तो मतलब ये इन दोनों के यूनियन का भी सबसेट हो, सॉरी इंटरसेक्शन का भी सबसेट होगी। ऐसे ना कॉमन पार्ट है ना, मतलब ये वाली जो बॉल है अगर हम लोग इंटरसेक्शन एक ड्रा कर लें, ए है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, बी है, ऐसी है ए और बी है। अब हमने कहा ये जो बॉल है वो सबसेट है ए का, मतलब ए सेट के अंदर कहीं हमारा जो है ना ये बॉल एग्जिस्ट करती है। इसी तरह ये सबसेट है बी का भी। ठीक है, मतलब इसका भी सबसेट है, इसका भी सबसेट है, तो मतलब ये कहीं इस जगह ड्रा हो रही होगी ऐसी ना, इसका भी ए का भी सबसेट है, बी का भी सबसेट है, तो इसका मतलब ये इसके कॉमन पार्ट में ड्रा हो रही होगी ना कहीं इसके इंटरसेक्शन में। यहाँ पे हमने कोई एक पॉइंट लेंगे एक्स जिस पे हम लोगों ने रेडियस ड्रा कर देंगे। यहाँ तक बात क्लियर। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारा ए एंड बी है, मतलब ये इंटरसेक्शन इनका जो है एग्जिस्ट करेगा। बात क्लियर हो रही है कि मतलब जो ए क्या हो जाएगी, ये सबसेट हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी की, हमारी जो ओपन बॉल है। यहाँ पे जो लाइन है ये कंप्लीट लिखने की, हमारी जो ओपन बॉल है यहाँ पे बी ऑफ एक्स आर ये इंटरसेक्शन होगी इसकी। अब यहाँ पे हम लोग जो है ना इंटीरियर की डेफिनेशन अप्लाई करें कि अगर हमारा जो सबसेट है ए का और एक्स जो है बिलोंग करता है ए इंटीरियर से। अब यहाँ पे हमारा क्या है, बॉल जो है वो सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी के, तो इसका मतलब है जो हमारा एक्स बिलोंग करेगा वो इनके इंटीरियर से करेगा, ऐसी ना बिलोंग कर रहा है इनके ए इंटरसेक्शन बी के इंटीरियर से, और यही बात हमने प्रूफ करनी थी। ठीक है, हम लोगों ने लेट क्या किया था, इसको लेट किया था और हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वाली जो चीज़ है ये इसकी क्या होगी, सबसेट होगी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इक्वालिटी हम लोगों ने होल्ड करवाना है। इक्वालिटी के लिए क्या होता है कि अगर जो है हमारी ये हम लोग पढ़ के आए थे लास्ट टाइम भी कि अगर हमारा फर्स्ट वाला जो सबसेट है इसका और ये भी सबसेट है उसका, मतलब ए इंटरसेक्शन बी होल का इंटीरियर जो है वो सबसेट हो इसका, ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर का, एंड ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर जो है वो सबसेट हो ए इंटरसेक्शन बी होल के इंटीरियर का, देन ये जो दोनों होंगी ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। यहाँ तक बात क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट है इसका। लास्ट पार्ट में हमने क्या प्रूफ करना है कि हमारे पास ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर जो सबसेट है वो किसका होना चाहिए, ए यूनियन बी होल के इंटीरियर का जो होना चाहिए सबसेट होना चाहिए। ओके, हमने क्या कहा कि हमारा जो ए है वो सबसेट है हमारे ए यूनियन बी का और बी जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी का। अब वहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा था कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है। अब इसमें क्या डिफरेंस है कि हमारे पास ए यूनियन बी जो है वो सब सुपर सेट होगा, मतलब क्योंकि इसमें ए एंड बी के तमाम एलिमेंट्स जो है ना एग्जिस्ट करते हैं, जबकि हमारे पास ए सेट में सिर्फ ए है। ठीक है, मतलब बी के एलिमेंट तो नहीं है, तो इसका मतलब जो हमारा ए है वो छोटा सेट हुआ किसके, ए यूनियन बी से, ऐसी है। तो हम कह सकते हैं हमारा जो ए है वो सबसेट होगा ए यूनियन बी का। इसी तरह ए यूनियन बी है, यहाँ पे हमारा जो है सुपर सेट है क्योंकि इसमें ए एंड बी दोनों के एलिमेंट जो है कंटेन कर रहे हैं, जबकि जो बी है इस मतलब यूनियन में ए के एलिमेंट एक्स्ट्रा है, तो मतलब बी का जो सेट है वो छोटा है, तो बी हमारा क्या होगा, सबसेट होगा ए यूनियन बी का। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने इस पर डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे, मतलब इस पर भी इंटीरियर आ जाएगा हमारा। ठीक है, ए इंटीरियर और क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी होल का इंटीरियर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह बी वाली साइड पे भी इस पर भी इंटीरियर आ जाएगा और इधर भी हम लोगों ने क्या कर देना है, होल पे इंटीरियर अप्लाई कर देना। यहाँ तो बात क्लियर। अब इसके यूनियन में हम लोग क्या कहेंगे कि हमारा जो ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर का भी क्या होगा, सबसेट होगा ए यूनियन बी का। जैसे हम लोग इंटरसेक्शन एग्जांपल देख के आए थे, मतलब यहाँ पे भी अब हमारे पास क्या है, ए है एक और ये हमारे पास क्या होगा, बी होगा। अब ए इंटीरियर जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी का, और जो बी है वो बी इंटीरियर जो है वो भी सबसेट है ए यूनियन बी का, ऐसी ना। तो इन दोनों का जो यूनियन होगा वो भी तो सबसेट होगा ना ए यूनियन बी इंटीरियर का। ए इंटीरियर हमारा कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है,
और जो बी इंटीरियर है वो यहाँ पे है, जबकि ये जो यूनियन है ये तो कंप्लीट है, ठीक है, ऐसी ना। तो इसका अब जो ये ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर लें तो वो भी किसका सबसेट होगा, ए यूनियन बी होल के इंटीरियर का। तो ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी, यही प्रूफ करना था ना। ये वाली जो लाइन है ना ये हम लोग नीचे दोबारा राइट कर लेनी है। अब हमने 3 स्टेप इसमें राइट करने हैं। फर्स्ट जो है इंटीरियर के बगैर हमने लिखना है, उसके बाद उस पर इंटीरियर अप्लाई करना बाय डेफिनेशन। उसके बाद थर्ड में हमने कहना है कि ये इसका सबसेट है, कैसे अब हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो है ना ये 3 पार्ट करने थे। इसका जो है कन्वर्सली हम इसे जो है ना प्रूव नहीं कर सकते यूनियन में। कभी कभी हो सकता है कि यूनियन का जो है कन्वर्सली जनरली जो है ना प्रूव हो जाए, अदरवाइज जो है इसका कन्वर्सली जो है ना जनरली प्रूव नहीं कर सकते हम लोग, होल्ड नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हमारा आज का थ्योरम था। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।